Good morning, dear friends. MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जनरली होता है क्या है कि जो हमारे यंग या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिन्होंने बहुत देर से समझ पाते हैं कि हमें अपना काम चालू करना है, तो ये जो देरी है ना, ये बहुत बड़ी देरी हो जाती है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है ना, चाहे वो टाइम कॉस्ट हो, एनर्जी कॉस्ट हो या फिजिकल कॉस्ट हो, बहुत मजबूत से बढ़ती जाती है। तो जब भी लगता है आपको कि मुझे अपना बिजनेस चालू करना है, तो ये बेटर होगा कि आप इसको अपने 23 से 25 साल की उम्र में अपना एक आइडिएशन कर लीजिए कि मुझे अपना एक व्यापार चालू करना है। आइडिएशन के बाद उसमें एक मार्केट रिसर्च कर लीजिए और थोड़ा सा कंज्यूमर बिहेवियर पे भी स्टडी कर लीजिए। मार्केट रिसर्च में ही आपको कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने का मौका मिल जाता है कि हाउ कंज्यूमर सिलेक्ट, परचेज, बाई एंड डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या करता है, ये आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन को मजबूती से, प्रोडक्ट या आप कह सकते हैं सर्विस सिलेक्शन को मजबूती से आपके सामने डिटरमाइन करके रख देता है कि आपको इस तरीके का प्रोडक्ट इस तरीके के ग्राहक के लिए बनाना है, जो कि बिजनेस के लिए की रिजल्ट ओरिएंटेड पॉइंट हो जाता है। अगर ग्राहक को आप ना समझ पाए तो आप प्रोडक्ट डिजाइन नहीं कर पाएंगे, और अगर डिजाइन प्रोडक्ट को ग्राहक ना समझ पाए तो बिजनेस फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि मार्केट रिसर्च करने के बाद, कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के बाद, उसके बिहेवियर को आपको एक प्रोडक्ट डिजाइन करना है ताकि कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट कर ले। और जब वो एक्सेप्ट कर लेता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो जनरली हैप्पी कस्टमर गिव यू मोर कस्टमर्स। तो क्या होता है, व्यापार बढ़ने लगता है। जब व्यापार बढ़ने लगता है तो क्या होता है, आपको नए टीम मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। ये जो टीम मेंबर्स होते हैं ना, इसको आप कह सकते हैं कि आई एम जॉब क्रिएटर्स। मैं लोगों के लिए जॉब बना रहा हूं, जो कि किसी भी नेशंस की इकोनॉमी को बढ़ाता है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानियों को भी हल करने की बहुत बड़ी कोशिश करता है। और समाज में एक हैप्पीनेस का जो दौर चलने लगता है कि लोगों के पास एक छोटा सा रोजगार होता है, वो छोटा रोजगार मेहनत के बल पे समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, जिससे रोजगार बड़ा होता है और उससे बड़ा व्यापार होता जाता है। जब व्यापार बड़ा हो जाता है तो आपको टीम और बिजनेस मैनेजमेंट को भी समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो बिजनेस मैनेजमेंट में क्या है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स विच मैनेज द बिजनेस। यहाँ पे आपको जो बिजनेस के 5M है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मार्केट एंड मेथोडोलॉजी जो है उसको समझना भी बहुत जरूरी होता है। जब आप उसको समझते हैं तो उसके साथ आपको मार्केटिंग के 7Ps को समझना बहुत जरूरी होता है। जब 7Ps को समझते हैं तो आपको प्रोडक्ट लाइन भी समझना जरूरी है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी जानना जरूरी है, फिजिकल नेटवर्क को कैसे डेवलप करना है या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जाना है। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ये कम पैसे में एक लंबी रीच देता है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है अपने बिजनेस की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। किसी अन्य जानकारी की अगर आपको लगता है तो यू मे कॉल मी ऑन माई नंबर डॉक्टर संजय भारती 9415130498।